ॐ वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्तैनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं च परेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। ॐ भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दम् अभिनन्दनं। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डस्य 59तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुरवस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का, महाराज दशरथ का विलाप, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए आगे चलते हैं। ममत्वस्वानिवृत्तस्य न प्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णमश्रुविमुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम् उभाभ्यां राजपुत्राभ्याम् अथ कृत्वाहमञ्जलिम् प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमपि धारयन्। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित होते हैं तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। गुहेन सार्धं तत्रैव स्थितो दिवसान् बहून् आशयाय मां रामम् पुनः सप्तापयेदिति। मैं गुरु के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा कि संभव है श्री राम मुझे बुला लें। विषयिते महाराज महाव्यसन कर्षिता अपि वृक्षा परिम्लाना सपुष्पांकुर कोरकाः सपुष्पांकुरकोरकाः। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट के कृशकाय हो गए थे। इस महान संकट का उन पर भी प्रभाव पड़ा। फूल, अंकुर और कलियों सहित सभी वृक्ष मुरझा गए हैं। उपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांसि च परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। न च सर्पन्ति सत्वानि व्याला न प्रचरन्ति च राम शोकाभिभूतं तन् निष्कूजमभवद्वनम्। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं।
श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन नीरव सा हो गया है। लीन पुष्कर पत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः संतप्त पद्मा पद्मिन्यो लीनमीन विहंगमाः। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं, सरोवर के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्टप्राय हो गए हैं। जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च नातिभान्त्यल्पगंधीनि फलानि च यथा पुरम। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फूल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। अत्र द्यानानि शून्यानि प्रलीन विहगानि च न चाभिरामानारामान् पश्यामि मनुजर्षभ। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं, उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। प्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चिदभिनन्दति नरा रामम पश्यन्तो निश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देवराज रथम दृष्ट्वा विना राममिहागतम् दूरादश्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः। देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगते थे। हम्यै हर्म्यैर्विमानै प्रासादैरवेक्ष रथमागतम् हाहाकार कृता नार्यो रामदर्शन कर्षिताः। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को उसमें न देखकर व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। आयतैर्विमलैर्नेत्रैः रश्रुवेग परिप्लुतैः अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तमार्ततरा स्त्रियः। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। ना मित्राणाम न मित्राणाम उदासीन जनस्य च अहमार्ततया कंचित विशेषम नोपलक्ष्ये। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया है। अप्रहृष्ट मनुष्याच दीन नाग तुरंगमा आर्तस्वर परिम्लाना विनिश्वसित निस्वना निरानंदा महाराज राम प्रव्राजनातुरा कौसल्या पुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति में। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छिन गया है। वहां के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई हैं। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया बाष्पोपहतया सूतो मिदं वचनमब्रवीत्। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने
उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, कैकेय्या विनियुक्तेन पापाभिजन भावया मया न मंत्र कुशलैर्वृद्धैः सह समर्थितम् सूत। जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। न सुहृद्भिर्न चामात्यैर् मंत्रयित्वा सनैगमैः मया यमर्थः सम्मोहात् स्त्रीहेतो सहसा कृतः। सुहृदों, मंत्रियों और वेदवेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। भवितव्यतया नूनम् इदं वा व्यसनं महत् कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूत यदृच्छया। सुमंत्र, होनहार बस यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सूत यद्यस्ति ते किंचिन् मयापि सुकृतं कृतं त्वं प्रापयासु मां रामं प्राणः संत्वरयन्ति मां। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी भी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यद्यदद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम् न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय। अथवा महाबाहु, श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठा कर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। वृत्तदंष्ट्रो महेश्वासः क्वासौ लक्ष्मण पूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम, महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। लोहिताख्यम महाबाहुं आमुक्तमणिकुण्डलं रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। अतोनु किम दुःखतरम योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् इमाम अवस्था मापन्नो नेह पश्यामि राघवम्। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुलनंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हा राम रामानुज, हा राम रामानुज, हा वैदेही तपस्विनी न मां जानीत दुःखेन म्रियमाणमनाथवत्। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। सतेन राजा दुःखेन वृषमर्पित चेतनः अवगाढ़ सुदुष्पारम
शोकसागरमब्रवीत्, शोकसागरमब्रवीत्। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले। क्या कहते हैं? कहते हैं, राम शोक महावेगः सीता विरह पारगः, स्वसितोर्मि महावरतो वाष्पवेग जलाविलः, बाहुविक्षेपमानीसौ बाहुविक्षेपमीनोऽसौ विक्रन्दितमहास्वनः, प्रकीर्णकेशशैवालः कैकेयी वडवामुखः, ममाश्रुवेगप्रभवः कुब्जावाक्यमहाग्रहः, वरवेलो नृशंसाय रामप्रव्राजनायतः, यस्मिन् बत निमग्नोऽहं कौसल्ये राघवं विना, दुस्तरो जीवता देवी मयायं शोकसागरः। देवी कौशल्या, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ, उसे जीते जी पार करने के लिए मेरे लिए बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का विछोह ही उसका दूसरा छोर है, लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है, करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कैकेयी बड़वानल है, वह शोक समुद्र मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं, तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। अशोभनम योहमिहाद्य राघवम् दिदृक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम् इतीव राजा विलपन् महायशः पपात तूर्णं शयने समूर्छितः। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरं द्विगुणं चरामहेतोः वचनमनुनिशम्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरेव राम माता। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगुना भय हो गया। अनेन प्रकारेणित्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 59तमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।